अस्सलाम वालेकुम। GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं जवेदी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और रियासती इदारों के खिलाफ इमरान खान के बयानात का जायजा लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबीना को बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इजलास के एजेंडे में अमन अमान की सूरत हाल पर बहस शामिल है। काबीना इजलास बुध के रोज शेड्यूल था, ताहम सियासी पेशरफ्त की वजह से एक रोज कबल तलब किया गया है। आपको बताते चलें कि माजी में इमरान खान के करीबी दोस्त और दौरे इक्तदार में इक्तदार से दूर रहने वाले उमर सरफराज चीमा गवर्नर भी बने तो ज्यादा देर ओहदे पर फाइज ना रह सके और रात गए काबीना डिवीजन ने उन्हें बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए सिक्योरिटी वापस ले ली है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और रात काबीना डिवीजन ने उमर सरफराज चीमा की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर के फराइज अंजाम देंगे। जराए का कहना है कि उमर सरफराज चीमा की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। उमर सरफराज चीमा गवर्नर हाउस आए तो उनको दाखिल होने नहीं दिया जाएगा और इससे कबल सदर मुमलिकत की जानिब से गवर्नर को हटाने से इनकार के बाद रात गए काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन में PTI फंडिंग केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि मेरिट पर फैसला होगा। कमीशन किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं, किसी जमात के साथ ज्यादती नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया था। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया था। PTI ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इदारों के खिलाफ बयानात की मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद के वतन के मुताबिक ये ऐवान PTI चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म के बयान की भरपूर मजम्मत करता है। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने बयान में तारीखी हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश की है। उन्होंने इदारों को बदनाम करने की भी कोशिश की, ये तासुर दिया कि जैसे इदारे अपने मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्की सरहदों का बिला खौफ खतर तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मुसल्लह अफ़वाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। सियासी मकासद के लिए रियासती इदारे को बदनाम करने की हर कोशिश मुल्की मफाद के खिलाफ है। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर पर खूब तनकीद का निशाना बनाया तो इमरान खान ने भी मुस्लिम लीग नून को ना बख्शा। सराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, क्योंकि इस तरह बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठ है, इनसे सच ही नहीं बोला जाता। कहता है जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। मैं कल जेल में, मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा बस सही माने में। तुम गद्दारों ने इस मुल्क से क्या किया? तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इस मुल्क के चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर, मुल्क में आया पैसा चोरी करा बाहर। दिन रात चोर और डाकू का राग अलापा, उससे आज कौम तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। जहर घोल दिया गया है कि वफादारी और गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, जो सफीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में, उस वक्त सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था कि हमें वो धमकी अमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंसर कहाँ से निकल आया? अब अगर धमकी की बात की जाए, हेनरी किसिंजर ने जुल्फकार अली भुट्टो को एटमी ताकत बनाने के हवाले से क्या कहा था, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। तुमने जो अमेरिका के साथ मिलके, वो डोनाल्ड लू के साथ जो तुमने साजिश की हमारे ऊपर, एक गवर्नमेंट को गिरवाया, जो तुमने गद्दारी की इस मुल्क के साथ, तुम्हारी वजह से आज ये हालात है। वो बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता था और वो भी बुज़दिल जब मुल्क से बाहर गया, अंदर चू चू करता था, बाहर जाके फौज को अटैक किया और हमें कह रहे हो फौज की बात कर रहे हो। अपनी फौज के खिलाफ नवाज शरीफ वो मोदी के साथ काठमांडू में मिल रहा था छुप छुप के। आज अगर आप इक़्तिदार में नहीं हैं, आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने, आपको 3.5 साल उन्होंने बिला खौफ तदीद के 75 साल में इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाज़ी को किया था।
इतने बेशरम लोग हैं, ये इतने क्रिमिनल्स हैं, सारी जिंदगी झूठी FIR, झूठे केसेस। ये शहबाज शरीफ ने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हैं, ह्यूमन राइट्स के अंदर इसकी रिपोर्ट है, और वो कातिल को बना दिया इंटीरियर मिनिस्टर। ये सारे क्रिमिनल्स हैं। इन्होंने प्लान किया हुआ है बंद कमरों के अंदर। मुझे ये भी खबर है कि जी इमरान खान को पकड़ ले। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साबिक वजीर आजम इमरान खान और शेख रशीद पर बरस पड़े। कहते हैं कि अगर शेख रशीद ने खूनी लॉन्ग मार्च वाला बयान वापस ना लिया तो उन्हें लाल हवेली के बाहर बांध देंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि अगर लॉन्ग मार्च में कोई गलत हरकत की गई तो उनकी मरम्मत होगी। अब ये पिंडी का शैतान बेगैरत इंसान कह रहा है कि खूनी लॉन्ग मार्च करेंगे, हम खूनी लॉन्ग मार्च करेंगे। मैंने उसे कहा कि ये अपना बयान वापस लो, वरना मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। ये तुम्हारी भूल है कि तुम इस तरह की अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाने के लिए मैदान में आओगे। मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। मैं तुम्हें जो तुम्हारी है ना वो लाल हवेली, उसके बाहर मैं तुम्हें बांदर किले के साथ बांध दूंगा मैं तुम्हें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर और ऐसे बयानात देने वालों के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। खूनी मार्च और इंतशार फैलाने वालों को अवाम मुस्तरद करके आइन के साथ खड़े हों। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरतानिया, चीन, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करेंगे। जो सोसाइटी के अंदर अनारकी फैलाने की कोशिश करे, जो खूनी मार्च के बयानात देंगे, उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। ये डेफिनेट लाइंस हैं, ये आइनी लाइंस हैं, इसको प्लीज समझें। और जो भी इस तरह की कोशिश करे, ना सिर्फ अवाम उनको मुस्तरद करे बल्कि आइन के साथ खड़ी। पहली दफ़ा दोस्त ममालिक के साथ भी, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी, बरतानिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, जितने हमारे इस रीजन के ममालिक भी हैं, उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बराबरी की सतह के ऊपर पाकिस्तान की आवाम के फायदे में, जिस तरह CPEC आया था, तमाम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स का विजन है। इस्लामाबाद के तिजारती मराकज़ में आतिश ज़दी ने ताजरों में खौफ व हिरास की लहर दौड़ा दी है। मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ में बिजली के तारों के जाल आतिश ज़दगी का बायस बनने लगे हैं। शॉर्ट सर्किट से शहरियों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जबकि इस हवाले से हम आपको बताएं कि बाबडा और सीरिया खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे इस्लामाबाद से आसिया कौसर से, जो इस वक्त मौजूद है ब्लू एरिया में। आसिया, ये बताइएगा आखिर आतिश ज़दगी की वजह क्या बनती है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ तजारती मरकज़ में जा बजा ये लटकती हुई तारें और जो तारों का जाल है, इनकी वजह से आए रोज़ आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के मास्को प्लाजा में जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और 18 से ज़ायद लोगों को फायर ब्रिगेड की जानिब से जो है वो रेस्क्यू किया गया है। ब्लू एरिया के मार्केट के जो चेयरमैन है, उनका ये कहना है कि बारहा CDO और वापडा हुकाम से कंप्लेन की गई है कि ये जो तारें बाहर लटक रही हैं, इन मसाइल को हल किया जाए ताकि इस तरह की सिचुएशन से बचा जा सके और इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। लेकिन उसके बावजूद वापडा हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये तारों का मसला हल किया जाए तो पूरी मार्केट से 2 से 4 लाख रुपया जो है वो 2-2 लाख रुपया सबसे इकट्ठा करके दें, उसके बाद जो है हम आपको सिक्योर कर सकते हैं। ये कहना है यहाँ के मकामी लोगों का, जो बिजनेस कम्युनिटी है जो ब्लू एरिया की, उनका ये कहना है कि वापडा हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दूसरी जानिब जो है वो वापडा हुकाम और CDA हुकाम का ये कहना है कि ओवरलोडिंग की वजह से जो है वो इस तरह के मसाइल का सामना शहरियों को करना पड़ता है और आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आते हैं। जबकि शहरी हमें वापडा से जो है वो ये गिला करते हुए नजर आ रहे हैं कि वापडा हुकाम की नाअहली की वजह से, चूंकि ये तारें जो हैं वो बाहर लटक रही होती हैं और ये स्पार्क करती हैं और उसकी वजह से आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आते हैं, तो वो वापडा हुकाम से गिला करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कराची के इलाके सदर में वाक़ तारीखी सईद मंजिल अपनी खूबसूरती खो चुकी है और एक वक्त था जब सईद मंजिल में डॉक्टर्स मरीजों का मुफ्त इलाज करते थे, लेकिन अब ये तारीखी इमारत अपना वक़ार खो चुकी है। मज़ीद जानते हैं हफ्सा शकील की इस रिपोर्ट में। ये है कराची की इमारत सईद मंजिल जो 1930 में तामीर की गई थी। इस इमारत के मालिक और बानी मशहूर ज़माना डॉक्टर सईद थे जो गरीब और नादार अफराद का मुफ्त इलाज किया करते थे। सईद मंजिल में इलाज के अलावा अदबी नशिस्तें भी रखी जाती थी जिसमें मारूफ शोरा कराम शिरकत किया करते थे। इलाका मकीनों ने डॉक्टर सईद के ज़माने को याद करते हुए बताया कि सईद साहब की शफ़क़त की वजह से यहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज भी हुआ करता था। गरीब परवर इंसान थे, गरीबों का मुफ्त इलाज किया करते थे और लिटरेरी किस्म के इंसान थे। शाम में उनके यहाँ जो है ना बाकायदा जो है ना शेर व शायरी की जो है मतलब मजालिस हुआ करती थी। पहले ड्रामा होता था, फिल्म निकालते थे, अब जो है ना कंपनी बन गया बिस्कुट का।
सबसे मशहूर था, 100 साल से ज़्यादा बिल्डिंग का मशहूर बिल्डिंग है सईद मंजिल, एक कोने वाला। डॉक्टर सईद साहब होते थे, हमारी पैदाइश से पहले की बात है ये। तो यहाँ पर एक सईद मंजिल के नाम से इन्होंने एक चैरिटी वो खोला हुआ था, फिर वो लंदन शिफ्ट हो गए थे, फिर लंदन में काफ़ी इन्होंने काम वगैरह किए। इस इमारत की वजह से सदर का इलाका अपने ज़माने की खूबसूरत इलाका माना जाता था, मगर क्लिनिक बंद होने के बाद और इस इलाके में आबादी बढ़ने के बाद ये इलाका अपनी रौनक खो चुका है। अब इस इमारत में क्लिनिक की जगह एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी अपना कारोबार कर रही है। शहर में आबादी और बेहंगम ट्रैफिक की वजह से ये जगह अब अपनी असल खूबसूरती खो चुकी है। अगर हुकूमती इदारे इन असासों पर तवज्जो दें तो सईद मंजिल की रौनकें एक बार फिर से बहाल हो सकती हैं। कैमरामैन ओवैस दाऊद के साथ हफ्सा शकील, GTV न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास अब 11 बजे सुबह के बजाय शाम 4 बजे मुनक्किद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के वक्त में तब्दीली असम्बली क़वाइद-ओ-ज़वाबित के कायदा 249B के तहत तफवीज़ इख्तियारात को ब्रूए कार लाते हुए किया। लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। 10वीं जमात के इम्तहानात में 2,50,000 से ज़्यादा तलबा शिरकत कर रहे हैं। कोरोना के बाद पहली बार मुकम्मल निसाब के साथ इम्तहान लिया जाएगा। इस हवाले से तलबा का क्या कहना है और इंतजामात कैसे हैं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। जी वहीद, मजमूई सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जो है मैट्रिक के इम्तिहान का आगाज़ जो हो चुका है। पहला पेपर जो है अभी 8:30 बजे लिया जाएगा और पहला पेपर जो है अरेबिक और बिज़नेस स्टडी का लिया जा रहा है, जबकि दूसरा पेपर जो है दोपहर 1:30 बजे जो है फ़िज़िक्स का लिया जाएगा। इस वाले से तकरीबन 2-2.5 लाख से ज़ायद जो है तलबा इस इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं, जबकि उम्मीदवारों के जो है सहूलत के लिए जो है 750 से ज़ायद जो है इम्तिहानी मराकज़ जो है वो कायम किए गए हैं। जबकि साथ साथ बताता चलूँ कि इस बार जो है कोरोना से हालात बेहतर होने पर मुकम्मल सिलेबस के साथ जो है इम्तिहान लिया जाएगा। किसी भी तलबा को इजाफी नंबर जो है जो कि कोरोना की वजह से दिए जाते थे पिछले 2 साल, अब वो नहीं दिए जाएंगे। तलबा को जो है अपने नंबर्स हासिल करने के लिए खुद से मेहनत करना होगी। इस वाले से जो चेयरमैन है मिर्ज़ा हबीब अली लाहौर बोर्ड के, उनकी जानिब से सख्त हिदायत जारी की गई हैं। इंतजाम के वाले से सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट। हमने देखा कि किसी भी तलबा को जो है बगैर तलाशी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि दूसरी जानिब जो है हमारी तलबा से बात हुई, तलबा का इस वाले से ये कहना था कि जो इस बार जो है कोरोना की वजह से इजाफी नंबर नहीं मिलेंगे, वो एक खुश आइन है। तलबा को खुद से अपनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पिछले बार हमने देखा कि बहुत से तलबा ऐसे थे जिनको इजाफी नंबर देकर जो पास किया गया था। इस बार जो है हालात कदरे बेहतर है, बहुत बेहतर है, कोरोना नहीं है, तो इस बार जो है मुकम्मल सिलेबस के साथ जो है इम्तिहान लिया जा रहा है। 2.5 लाख से ज़ायद जो है तलबा जो इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 750 से ज़ायद जो है इम्तिहानी मराकज़ जो वो कायम किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए। कराची शहर कायद में दूध फरोश मनमानी कीमत पर दूध फरोख्त करने लगे हैं। सरकारी नरखनामे को हवा में उड़ा दिया है। दूध फी लीटर 120 रुपए के बजाय 150 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची के सख्त अहकामात और नोटिफिकेशन को भी दूध फरोश खातिर में नहीं ला रहे और शहरी महंगे नर्ख में दूध खरीदने पर मजबूर है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे वाजिद अली खान से। वाजिद, आगाह कीजिएगा, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ। मुख्तलिफ अशिया की तरह दूध की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से मार्केट में एक फ़ेक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके तहत दूध की कीमत 150 रुपये मुकर्रर की गई हैं, जो कि असल कीमत 120 रुपये हैं। कमिश्नर कराची इस बात की तरदीद कर चुके हैं कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन कमिश्नर ऑफिस से जारी नहीं हुआ, लेकिन इस बात की वो तरदीद करते हैं, लेकिन अमली काम इस पर नहीं हुआ। आज भी मुख्तलिफ दुकानों पर यही फ़ेक नोटिफिकेशन अवेजा हैं। शहरी महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों से हमने बात की तो उनका कहना था अगर कमिश्नर कराची इस बात की तरदीद करते हैं, उसके इल्म में ये बात है कि फ़ेक नोटिफिकेशन मार्केट में मौजूद हैं जिसके तहत शहरी महंगे दामों दूध खरीदने पर मौजूद हैं, तो इस पर अमली काम क्यों नहीं होता। जी। और चिश्तिया में मुर्गी के गोश्त की कीमतों ने एक मरतबा फिर ऊंची उड़ान भर ली है। मुर्गी की गोश्त की कीमत 500 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बेबसी की तस्वीर बन गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मलिक काशिफ एक मुर्गी शॉप पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं। जी काशिफ।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो चिश्तिया में मुर्गी का जो गोश्त है 300 रुपये में फ़रोख्त होने वाला अब 500 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। तो गरीब आदमी जो है वो मुर्गी का गोश्त लेने के लिए परेशान दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तहसील इंतज़ामिया के हवाले से तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। तो मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी, जैसा कि हमने सोचा था कि हुकूमत चेंज होगी तो हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो बदकिस्मती से जो रेट पहले थे उसको भी डबल कर दिया गया है। गरीब आदमी के लिए मुर्गी खाने के लिए थी ये 200, 250, 300 रुपये में बिक रही थी, अब 500 से भी प्लस है। इसी तरह चीनी है, दालें हैं, सब्जियाँ हैं, हर चीज़ का जो इजाफा कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो सोई हुई है। हाँ जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि जो हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चिश्तिया में जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई थी तो वो उन्हें फ़ाल किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो बआसानी से कोई भी चीज़ है वो खरीद सके। जी। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में महंगाई का नया झटका, मुर्गी, गोश्त और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हुकूमत की तब्दीली के बाद भी अशियाए खुरोनोश की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया, जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमत 350 रुपये किलो से बढ़कर 650 रुपये तक पहुँच गई है। तो सब जो है ना महंगाई की लपेट में, गरीब आवाम अपने बच्चों का पेट पालने के वो नहीं रखते हैं ताकत। यहाँ पे एक तरफ मजदूरी ख्वारी नहीं है, मुल्क में कारखाने और कारोबार नहीं है, दूसरी तरफ जो है ना महंगाई बढ़ रहा है दिन ब दिन। जी, टमाटर की किलो अगर आप बताएं, आजकल टमाटर 150-200 रुपये में मिलता है। प्याज तकरीबन यहाँ पे 100 रुपये में किलो मिलता है आजकल, 100 रुपये में किलो। मुर्गी के गोश्त आजकल 550, 5 रुपये, 500, 550 रुपये रेट चल रहा है, बहुत महंगाई है। बड़ा और छोटा गोश्त की रेट है, बड़ा गोश्त का रेट जो है ना 1400, 1300 रुपये चल रहा है, बड़ा गोश्त का जो है 600। और पाकि हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा ये आवाम पे थोड़ा रहम करे, गरीबों पे, क्योंकि मुल्क के हालात पहले से ही ख़राब है, अभी महंगाई की वजह से गरीब आवाम के कमर तोड़ दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी है। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV उरूज रिजवी से। जी उरूज, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अदारा महकमा मौसमियात में। हमारे साथ इस वक्त हैं मेट्रोलॉजिस्ट चीफ सरफराज साहब। हम इनसे मालूम करेंगे जो कराची में 2 रोज़ तक मज़ीद जो गर्मी का शिद्दत में इजाफा है वो कब तक रहेगी और क्या आने वाले टाइम में क्या हीट वेव का कोई इम्कान मौजूद है। तो हम सरफराज साहब से यहाँ बात करेंगे। जी सर, आप मुझे बताएंगे कराची में आइंदा रोज़ हीट वेव की कोई इम्कान है या और कराची का आने वाले दौर में, आने वाले टाइम में जो होगा दर्जे हरारत वो कहाँ तक जा सकता है। देखिए, हीट वेव अब सेंट्रल सिंध और अपर सिंध में तो चल रही है ऑलरेडी। पिछले 2 दिन से टेम्परेचर 46, कई जगहों में 48 भी गया है, जैसे जैकबाबाद और दादू की तरफ, तो वहाँ तो हीट वेव चल रही है। कराची में ऐसा हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता टेम्परेचर 2 दिन यानी 13 और 14 मई को ज़्यादा जा सकता है, 38 से 40 की रेंज में जा सकता है इन 2 दिनों में। उसकी वजह ये होगी कि बुनियादी तौर पे कराची का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, जैसे आजकल 35-36 चल रहा है, लेकिन उसके साथ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है सी ब्रीज चलने की वजह से, तो गर्मी आपको फील ज़्यादा होती है। जी, जैसे कि आपने सुना कि हमारे साथ जो सरफराज साहब हैं उन्होंने भी आवाम से अपील की है कि अपने साथ जो है या तो ये ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि कम से कम घरों से बाहर निकलें, बिला ज़रूरत ना निकलें, क्योंकि जो है दिन के टाइम जो है गर्मी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा है और इसके ऊपर जो है जितनी हो सकता है कि आप लोग जो है ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करके अपना एहतियात करें। जी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स 1447 पॉइंट्स की कमी के बाद 43,393 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर मजीद 90 पैसे महंगा हो गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1447 पॉइंट की कमी के बाद 43,393 की सतह पर बंद। स्टॉक माहिरीन का कहना है IMF से मुज़ाकरात और मुल्क की सियासी कशीदगी के बाइस सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। IMF की कंडीशनैलिटी जिसमें 3 बड़ी चीज़ें हैं, जिसमें एनर्जी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस और साथ साथ जो सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म करने की बात की है। तो अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है और IMF के मुज़ाकरात होते हैं तो जब इम्प्लीमेंटेशन की
की सूरत में मैं समझता हूँ मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान आ जाएगा। अगर मार्केट गिर जाती है, सरमायाकार को नुकसान होता है, मुल्क की मईशत को नुकसान होता है, यहाँ जो पाकिस्तानी मार्केट में या पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको लॉसेस हो जाता है। तो एक मौजूदा गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट आती है अपना स्टॉक में रखती है, तो मौजूदा गवर्नमेंट भी रखे। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे महंगा होकर 187 रुपए 53 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 189 रुपए पर फरोख्त हुआ, जिसके बायस बैरूनी कर्जों में भी 4 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया। जिस तरह आप देखें कि दूसरे ममालिक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो पाकिस्तान में भी इसका इफेक्ट आया है। पाकिस्तान वैसे ही जो है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, इसकी वजह से अब जो लग रहा है कि आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। सराफा बाजार में फी तोला सोना 200 रुपए महंगा होकर 1,33,000 रुपए की सतह पर पहुंच गया। ताहम आलमी मार्केट में $24 की कमी से फी ऑन सोना $1860 पर आ गया। असगर अजीम, GTV, कराची। हैदराबाद में ज़रई पानी की कमी और पानी चोरी को रोकने के लिए सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने कोटरी बैराजों से निकलने वाली नहरों और शाखों पर रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेफ्ट बैंक कैनाल एरिया वाटर बोर्ड के कमिश्नर को लिखे गए खत में कहा गया है कि रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद और चोरी की रोकथाम एक चैलेंज बन गया है। फलेली कैनाल, अकरमवा और गोनी कैनाल से जबरदस्ती पानी चोरी किया जा रहा है, जबकि पानी चोरी में मुलव्वस बासर अफराद अमले को हिरासा और धमकियां दे रहे हैं। पुलिस ने पानी चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं की। कराची में रात गए पुलिस ने मुलजिमान के साथ 3 मुकाबलों में 6 जख्मी मुलजिमान समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है। कोरंगी पुलिस ने जिया कॉलोनी शम्स कांटा के करीब मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार करके असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है। जख्मी होने वाले जाको की शनाख्त 26 साला इरफान के नाम से हुई, जिसे जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि साथी मुलजिम की शनाख्त आरिफ के नाम से हुई। दूसरी जानिब पीराबाद पुलिस ने पराचा कब्रिस्तान के करीब मुकाबले में जख्मी होने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 2 पिस्तौल और 1 मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार जख्मी मुलजिमान की शनाख्त अरसलान, शौकत, आर्यान और अब्दुल्ला के नामों से हुई। दूसरी तरफ न्यू कराची सनती एरिया कमीसो गोच में मुकाबले के दौरान जख्मी मुलजिम वकार को पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके सोहराब कोट में वाक़ बस अड्डों से अंदरूने सिंध जाने वाली बसों से पार्किंग के नाम पर पुलिस की सरपरस्ती में मुबैना भत्ता वसूली का इंकशाफ हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स ने पार्किंग के नाम पर भत्ता वसूल करने वालों के खिलाफ सोहराब थाने में दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जहांजीब बंगश उर्फ राजू फ़ी गाड़ी 500 रुपये वसूल कर रहा है। 500 रुपये न देने पर ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ भी पैसे न देने पर 2 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। राजू बंगश की सरपरस्ती इलाका पुलिस कर रही है, जबकि दूसरी जाने मुतालिका पुलिस ने इल्ज़ामात की तरदीद की है। पुलिस का कहना है कि जिन गाड़ियों की पार्किंग की वजह से ट्रैफिक मुतासर होती है, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। KPT पर बहरी जहाज हादसे में 2 मजदूरों की हलाकत पर वफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी का बयान सामने आ गया। फैसल सब्जवारी ने कहा कि जहां से सोयाबीन निकाला जा रहा है वहां किसी गैस का इखराज नहीं हो रहा। धूल और दम घुटने से मजदूरों की हिलाकत हुई। वफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने वाक़े की आला सतह इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की जाए। पन्नू अकिल शाहबेलू कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सखर पुलिस ने 3 रोज कबल अगवा होने वाले नौजवान अब्दुल जब्बार को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। मुगवी की रिहाई के लिए अगवाकारों ने वर्षा से भारी तावान तलब किया था। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में तल्ख कलामी के दौरान बहनोई ने कुल्हाड़ियों के पे दर पे वार करके साले को कत्ल कर डाला। थाना सदर के इलाके 476 इजाफी आबादी में 20 साला अब्दुल रहमान को कत्ल करने के बाद मुलजिम बहनोई अब्दुल मन्नान फरार हो गया। पुलिस ने लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। कामोनकी में पुलिस ने खुद अपनी ही अदालत लगा ली है। इलाका मंडियाला पोनाइच में डकैती के शुबे में गिरफ्तार 20 साला नौजवान रफाकत को गैर कानूनी हिरासत में रखकर थाना सदर पुलिस ने बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि पुलिस नौजवान के वालिदैन को भी घर से उठा लाई है, जबकि चौकी इंचार्ज जीशान मुजम्मिल ने बेटे के सामने बाप को बरहना करके तशद्दुद किया। जुल्म की इंतहा यह है कि बेहिस और जालिम अफसरान बेटे के हाथों जबरदस्ती वालिदैन पर भी
भी तशद्दुद करवाते रहे। शनाख्त परेड के दौरान मुद्दई ने फाजिल जज को बताया कि मेरा मुल्जिम नहीं है, जिस पर फाजिल जज ने नौजवान को रिहा कर दिया। वाक़े पर CPO गुजरावाला सैयद हम्माद आबिद ने नोटिस देते हुए SP सदर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। छान ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌ ਖਿੱਚੇ ਨੇ, ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੂਲੇ ਫੇਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਪੇੜਾਂ 'ਚ ਪੂੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਗਵਾਂਢੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ। ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੂਲਾ ਫੇਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੂਲਾ ਫੇਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने मारूफ अमरीकी यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिन के तलबा के वफ़द से मुलाकात की। सफ़ीर पाकिस्तान के वफ़द को पाक अमरीका ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों खुसूसन माशी ताल्लुकात, सिक्योरिटी, तवानाई, सेहत और बिलखुसूस सेहत आमा के शोबों में जारी ताउन और इन ताल्लुकात में मज़ीद वसअत लाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी सफ़ीर और उनके वफ़द को इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर के हवाले से दोनों मुल्कों के मुश्तरका नुक्ता नज़र और मफादात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे के कसीरुल जहद ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में जारी पाक अमरीका पार्टनरशिप 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती का मज़हर है। कोरोना वबा के दौरान अमरीका की जानिब से वैक्सीन की फराहमी में पाकिस्तान का शुमार सर फहरिस्त ममालिक में होता है। अमरीका पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी तजारती मंडी है। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए कोशिशें जारी हैं। तलबा ने सफ़ीर पाकिस्तान से इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर के साथ साथ उनके माजी की जिम्मेदारियों के हवाले से भी सवालात किए। मुल्क बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम आज पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब में अदम शिरकत की वजह से खिताब नहीं करेंगी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक मुल्क बरतानिया 59 बरस में पहली बार पार्लियामेंट से इफ्तिताही खिताब नहीं करेंगी। उनकी जगह वली अहद शहजादा चार्ल्स खिताब करेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 96 बरस की मलका बरतानिया को चलने में दुश्वारी का सामना है, इसलिए वो तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगी। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम तकरीब विंड सर्कल कासल में TV पर देखेंगी। पार्लियामेंट के इफ्तिताही सेशन में मलका बरतानिया के एजाज़ में तख्त खाली रहेगा, जबकि वली अहद शहजादा चार्ल्स के साथ उनके बेटे शहजादा विलियम भी पार्लियामेंट में होंगे। ट्विटर के मालिक एलिस मस्क ने खबरदार किया है कि अगर जापान ने अपनी तेज़ी से गिरती शरह पैदाइश में इजाफा ना किया तो जापान जल्द या बदेर सफ़ाए हस्ती से मर जाएगा। एलन मस्क जापान की खबर एजेंसी की मुल्की आबादी में साल 2021 के दौरान रिकॉर्ड कमी की सुर्खी के साथ शाया करदा खबर पर तबसरा कर रहे थे। खबर के मुताबिक साल 2021 में जापान की आबादी 6,44,000 की कमी रिकॉर्ड की गई। ये कमी गुज़िश्ता 11 साल से ऊपर तले रिकॉर्ड की जा रही है। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क में पैदाइश की तादाद 8,31,000 और अमवात की तादाद 14 लाख से ज़ायद रही। सऊदी अरब में 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम का आगाज़ हो गया, जिसमें बड़ी तादाद में तालीमी इदारों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। मज़ीद सना बशीर की इस रिपोर्ट में देखते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में शुरू होने वाली 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम का इफ्तिताह सऊदी वज़ीर तालीम हामिद बिन अब्दुल शेख ने किया। नुमाइश में सऊदी तालीमी इदारों के 110 स्टॉल्स के अलावा 152 बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों के स्टॉल्स लगाए गए, जिनको देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। बैनुल-अक़वामी नुमाइश में सऊदी वज़ीर तालीम के अलावा खलीजी ममालिक समेत मलाइशिया के वज़रा तालीम ने भी शिरकत की, जबकि पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन शरीक हुए। यहाँ के जो स्कूल हैं उनको उनमें डिसिप्लिन, हर किस्म का डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और दूसरी डिसिप्लिन लाया जाए, उनकी क्वालिटी और बेहतर हो। और मैंने एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप भी एज ए पैटर्न चीफ है इसको मॉनिटरिंग किया करें। कॉन्फ्रेंस में सरकारी और निजी इदारों के सरबराह और माहिरीन के अलावा तालीम के शोबे में सरमायाकारी करने वाली शख्सियात भी शरीक थीं। सना बशीर, सऊदी अरब। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए निकोलस पुरान की क़यादत में 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है और टीम ड्रामा माह के आखिर में होने वाली 1 रोज़ा सीरीज़ के लिए नीदरलैंड भी जाएगी। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक दौरा पाकिस्तान में ऑलराउंडर जेसन होल्डर को आराम दिया गया है, जबकि दीगर खिलाड़ियों में शामिल शाई होप, एंकर वबारो, शामरा ब्रोक्स, कैसी काटी, अकेल हुसैन, अलजारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग, शर्मन लुई और कायल मेयर्स शामिल हैं।
حتمی جائزے کے لیے فاسٹ بولر محمد حسنین کی بولنگ ایکشن پر دوبارہ کام رواں ہفتے شروع ہوگا۔ پی سی بی انتظامیہ کے مطابق عید کی وجہ سے فاسٹ بولر محمد حسنین کی بولنگ پر کام کرنے کا وقفہ آیا تھا۔ محمد حسنین کی بولنگ ایکشن میں بہتری آئی ہے اور کوچز نے حوصلہ افزا رپورٹ دی ہے۔ کوچز ایک بار پھر کام کا آغاز کریں گے۔ کوچز کے مکمل اطمینان کے بعد آئی سی سی کو بولنگ ایکشن کا جائزہ لینے کا کہا جائے گا۔ محمد حسنین کا آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں بولنگ ایکشن رپورٹ ہوا تھا۔ بایو میکینک لیب میں ٹیسٹ کے بعد محمد حسنین کا بولنگ ایکشن غیر قانونی قرار پایا تھا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے CTV نیوز۔